अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा, माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज एक अहम मसले के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है परिंदों का पर झड़ जाना या पर गिरना। और कुछ परिंदे, आप इसका हल जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो अंत तक, ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और बहुत से बर्ड्स क्या नाम है अपने पर खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको पर खाने की आदत ऐसी होती है, वो अपने पर तो साथ दूसरों के भी पर नोच कर खा रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे पास जो मसला जो गर्दिश कर रहा है वो है अक्सर कमेंट के ज़रिए पूछे जाने वाला सवाल कि हमारे बर्ड्स के पर गिर रहे हैं, वो किस तरीके से दोबारा आएंगे और कब तक आएंगे, ठीक है, और इसका क्या हल है। तो दोस्तों, आज हम इसी मसले के ऊपर बात करेंगे। अक्सर तो बर्ड्स खुद से अपनी मोल्टिंग करते हैं, वो सीज़न के साथ, यानी कि साल में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा भी मोल्टिंग कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बर्ड्स के क्या नाम है सीने के पर काफ़ी झड़ जाते हैं। वो बाज़ औक़ात हैचिंग के दौरान वो अपने परों को नोच कर अंडों को सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ बर्ड्स क्या नाम है एक दूसरे के पर नोच कर खाने लग जाते हैं, उनके अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, अक्सर बर्ड्स को हमने देखा है कि वो एक दूसरे के पर नोच रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। अक्सर ये मुर्गियों और मुर्गों में शिकायत आती है, और कुछ कबूतरों के अंदर भी शिकायत आ जाती है। उसके अलावा हमने ये बजीज़ के अंदर देखा है परों का झड़ना और परों का गिरना, और पर का दोबारा वापसी ना उगना, और पर के गिरने के बाद काफ़ी टाइम बाद उसके पर का दोबारा आना। दोस्तों, इसके काफ़ी सारे कॉज और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चले हम आए इसका हल देखते हैं। हमने करना सिर्फ ये है कि हमने मछली का पानी इस्तेमाल करना है इसमें। मछली कौन सी दोस्तों, जो हम खाते हैं, ठीक है, ना कि वो मछली जो हम एक्वेरियम फिश के लिए इस्तेमाल करते हैं पालने के लिए, ठीक है। दोस्तों, आपने मछली वाले के पास जाना है या फिश वाले के पास जाना है, ठेले वाला हो या फिश की शॉप हो, दोस्तों आपके पास उनके पास जाना है। डेथ फिशेस जो होती हैं उनका पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो जो पानी कुछ डालते हैं अपनी फ़िश को ताज़ा रखने के लिए, दोस्तों वो पानी रिस कर एक बाल्टी में चला जाता है। आपने उनसे कुछ वो पानी ले लेना है, और उस पानी को अपने बर्ड्स के ऊपर जिसके पर ज़्यादा झड़ रहे हो या पर ना आ रहे हो, दोस्तों आपने उस बर्ड्स के ऊपर पानी को स्प्रे करना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर ऐसे कपड़े की मदद से भी कपड़े को डिप करके आप उसके जहाँ जहाँ पर नहीं आ रहे दोस्तों आप वहाँ लगाएं, ठीक है। इंशाल्लाह तकरीबन 1 हफ्ते तक आप इस अमल को जारी रखें। 1 हफ्ता नहीं तो तकरीबन 3 से 4 दिन या हर 2 दिन बाद आप छोड़कर इस्तेमाल करा सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं उसके पर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बर्ड्स के तो आ गए थे, क्योंकि मेरे पास जो पिजन है उनके अंदर ही अक्सर मसला ही शिकायत आ जाती है। तो दोस्तों, मैं यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। तो फिश के पानी और फिश के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल पाई जाती है। अगर आप ऐसा लगाएंगे, ऐसा इस्तेमाल कराएंगे, तो दोस्तों इसकी स्मेल से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और क्या नाम है जो इंसेक्ट होते हैं दोस्तों, वो स्मेल से इंशाल्लाह दूर हो। इसके साथ आपको चाहिए कि आप अपने केज के अंदर लाल नमक, जिसे हम समंदरी नमक कहते हैं दोस्तों, और दूसरा आपको समंदरी झाग रखना चाहिए, ताकि बर्ड्स उनको खाते रहें, ताकि उनकी विटामिन और कैल्शियम की कमी दूर हो सके। उसके साथ आप विटामिन के कैप्सूल भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, और सवाल हो तो कमेंट कीजिए नीचे, नहीं है तो मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद होगा, उससे भी सवाल कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।